फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अप टू यू है, दोनों सूटों में देख लेते हैं। तो इस डेटा सेट को अगर यहाँ देख लें आप, you will find the location, latitude, longitude, plus housing, median age, total rooms, total bedrooms, population, households, median income, median house value, और हमारे पास ओशियन प्रॉक्सिमिटी। इस डेटा सेट को हम यहाँ देख लेते हैं, जो हमारे पास डायरेक्ट sklearn से आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है मीडियम इनकम हाउस। तो सेम डेटा सेट है। अगर मैं यहाँ डाउनलोड करूँ, साथ साथ लिखते जाएं, फ्रॉम sklearn.datasets import fetch कैलिफोर्निया हाउसिंग। फैच कैलिफोर्निया हाउसिंग जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो ये कैलिफोर्निया हाउसिंग का हमारे पास डिक्शनरी फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में? डिक्शनरी फॉर्म में। यू सी यहाँ डाटा की एक की बनी हुई है, एंड सिमिलरली यहाँ पर एक दूसरी की बनी हुई है टारगेट की, यानी एक डाटा है और एक टारगेट, यानी एक्स और वाई। आप यूं कर लें, या अगर मैं पैरामीटर्स में लिख रहे हैं सब, ठीक है। हमने फाइनली क्या किया, ये सब आ रहा है उस डेटा के जवाब में, जो हम डेटा फैच कर रहे हैं उस पूरा डेटा भी आ रहा है, लेबल्स भी आ रहे हैं, यानी टारगेट भी आ रहा है। देन हमारे पास कॉलम और रॉस के नाम भी आ रहे हैं, कौन से कॉलम है उसका डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है डेटा का। तो सब कुछ उस डिक्शनरी में आ रहा है। व्हाट वी से कि कैलिफोर्निया हाउसिंग डॉट डाटा, कि सिर्फ डाटा उठा लो, क्या उठा लो, और वो डाटा जो होगा जा रहा है वो एक्स होगा, एंड देन वी जस्ट हैव अ लुक ऑफ सैंपल वैल्यूज। तो ये हमारे को उसी डिक्शनरी में से आया है, डाटा फ्रेम की सूरत में हमें नजर आ गया। इसी तरह कैलिफोर्निया हाउसिंग डॉट टारगेट की दूंगा इसे, तो क्या निकल आएगा उसमें से, टारगेट वैल्यू निकल आएंगी। ये सब कुछ उसी डिक्शनरी में आ रहा है ना। एंड देन अगर फीचर नेम चाहिए, ये भी डिक्शनरी में आ रहा है कि कौन कौन से कॉलम नेम है, वो हमें यहाँ वैसे ही नजर आ गए ऊपर। हाँ, देन फीचर नेम्स के बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए पूरे डाटा का, तो डिस्क्रिप्शन की भी वहाँ बनी हुई थी। डिस्क्रिप्शन भी हमने देख लिया है कि भाई ये
क्या क्या डिस्क्रिप्शन है। मीडियम इनकम का मतलब क्या है, मीडियम इनकम इन ब्लॉक ग्रुप, मीडियन हाउस एज इन ब्लॉक ग्रुप, एवरेज नंबर ऑफ रूम्स पर हाउस होल्ड, एवरेज बेडरूम्स, ब्लॉक ग्रुप पॉपुलेशन, एवरेज नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर्स, ब्लॉक ग्रुप लैटिट्यूड, ब्लॉक ग्रुप लॉन्गिट्यूड। तो ये बता दिया उसने, और डेफिनेशंस भी दी हुई है कि हाउस होल्ड ग्रुप पीपल रिजाइडिंग विद इन द होम, सारा डिस्क्रिप्शन मौजूद है। हमने इसको एक्स वाई में स्प्लिट किया एंड वी नो देन क्या स्केल कर रहे हैं हम इसको, स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर दिया है। ठीक, स्टैंडर्ड क्यों कर दिया है, बिकॉज यहाँ डिफरेंट रेंजेस नज़र आ रही हैं, ये 10 से कम है, ये ओवर 20 है, ये फिर 10 से बिलो है, ये डेसिमल में है, ये थाउजेंड्स में जा रही है। एवरी कॉलम हैज डिफरेंट रेंजेस, सो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर रहे हैं। स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई किया हमने, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई होने के बाद हमने ये स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म ट्रेंड टेस्ट दोनों को कर दिया। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल वैसे ही इंपोर्ट किया जैसे कर रहे थे, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन देन एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे फिट किया एंड देन वी फाउंड द स्कोर, दैट इज टेस्ट के ऊपर कितना स्कोर आ रहा है, 59.5। यहाँ तक बात बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, कोई अभी साइंस नहीं लगी है इसके अंदर। बट जब स्कोर ये कम आ रहा है टेस्ट के ऊपर, और अभी ट्रेनिंग पे तो हमने देखा ही नहीं कि भाई ट्रेनिंग पे क्या हाल है, अगर करना चाहें तो आप जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई ये प्रेडिक्शन जो है वाई प्रेडिक्शन ऑन, एक को मैं टेस्ट कह देता हूँ और एक को हम क्या कह देते हैं, ट्रेन कह देते हैं। सब याद है ना ये, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, ट्रेंड, मैंने कहा भाई ये हमारे पास जो स्कोर है, ये किसका स्कोर है भाई, टेस्ट स्कोर, ठीक। और यही स्कोर जो है वो ऊपर किसका है, वाई ट्रेन और वाई प्रेडिक्ट ट्रेन, इसको मैं कह देता हूँ ये ट्रेन स्कोर है, ठीक है। एज सुन एज हम इसको रन करते हैं, क्या रह गया, ब्रैकेट रह गया प्रिंट का, दिस एंड सॉरी दिस, ठीक है। वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्ट, अच्छा टेस्ट, तो ट्रेन ट्रेन टेस्ट टेस्ट, यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे टेस्ट, सही है। तो कितना आ रहा है अभी हमारे पास, 0.60 ट्रेनिंग में आ रहा है एंड 0.59 जो है वो टेस्टिंग में स्कोर जो है वो आ रहा है। तो बहुत लो स्कोर है, इवन कि हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड स्केलर भी अप्लाई कर दिया। तो व्हाट कैन वी ट्राई मोर, हम इसमें और क्या कर सकते हैं, चलें जी, हम रिज रिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला भाई कि साइकिट-लैम्ड और लीनियर मॉडल इंपोर्ट रिज। अभी हम लीनियर रिग्रेशन नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, रिज, राइट। मॉडल बनाया रिज अल्फा 10। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, रिज के अंदर हम ये अल्फा की वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम इसको थ्योरेटिकल साइड से देखेंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, बट अल्फा की हमें कोई वैल्यू यहाँ पर, अल्फा का पैरामीटर जो है वो देना होता है। ये अल्फा क्या होता है,
ये बेसिकली पेनल्टी होती है, ठीक है, जिसे हम L1 L2 पेनल्टी भी कहते हैं इसको। रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है, रेगुलराइज कर रहा होता है मॉडल को। तो अगर मैं यहाँ ना लगा दूँ अल्फा की वैल्यू, तो हमारे ख्याल में अल्फा की वैल्यू यहाँ कितनी है बाय डिफॉल्ट 1 है। तो हम पहले इसको 1 पे ही चलाते हैं, क्या ख्याल है? डिफॉल्ट पे ही रन करते हैं। डिफॉल्ट पे रन करते हैं तो हमारे पास जो ट्रेन है, ठीक है, वो कितना आ रहा है? मैं स्कोर निकालता हूँ, सिर्फ क्या निकालता हूँ? स्कोर निकालता हूँ। प्रिंट, और मैंने यहाँ पे बोल दिया है इसको कि भाई ये जो है रिच स्कोर ऑन ट्रेन, ठीक है। ट्रेनिंग डाटा पे रिच स्कोर ये है। देन वही काम किया टेस्ट, और यही चीज यहाँ दोबारा लिखी कि भाई यहाँ पर अब टेस्ट दे दिया है एंड यहाँ पर टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज ट्रेनिंग प्रेडिक्शन एंड स्कोर, दिस इज टेस्टिंग प्रेडिक्शन एंड स्कोर। तो व्हाट इट सेज कि भाई हमारे पास स्कोर तो यहाँ दिया नहीं मैंने, R2 स्कोर, Y प्रेडिक्ट टेस्ट, इसको सही करना पड़ेगा, Y प्रेडिक्ट टेस्ट। अभी भी क्या आ रहे हैं? अच्छा, यहाँ भी R2 ने दिया, कमाल हो गया। सही है। अब ये 1 के ऊपर यू सी 60.8, 59.5, पहले क्या था भाई 60.8, 59.5। इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल हम लीनियर रिग्रेशन लगा रहे थे, वो अगर पैरामीटराइज वहां अल्फा की वैल्यू 1 रखूं तो वो दोनों क्या है? सिमिलर मॉडल है। हमें वेरिएशन जो है वो कहाँ लेकर आना है? अल्फा की वैल्यू में लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अब डिफरेंट अल्फा स्कोर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंट अल्फा स्कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ ग्रिड सर्च लगा रहे हैं। ग्रिड सर्च क्या करेगा कि व्हेन विल सप्लाई अ बंच ऑफ अल्फा वैल्यूज, वो सब पर स्कोर निकालेगा और हमें उनमें से जो सबसे बेस्ट स्कोर आ रहा होगा जिस अल्फा के ऊपर, वो हमें दे देगा। वरना हमें हर अल्फा स्कोर बार बार क्या करना पड़ेगा? इनपुट करके टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, मॉडल सिलेक्शन को बोला में ग्रिड सर्च सीवी, ग्रिड सर्च सीवी, और जो हाइपर पैरामीटर है यानी अल्फा की वैल्यू है ये सप्लाई कर दी हमने कि भाई 0.001 से शुरू करना, फिर 0.001, फिर 0.01, फिर 0.1, फिर 1, फिर 10, 100 एंड 1000। दिस कैन बी मोर ऑन लेफ्ट एंड राइट, हम और छोटी और बड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है हमको, करना क्या है हमको, देखो यहां पर अब ग्रिड सर्च जो है वो बोर्ड किया है तो इसी के थ्रू काम करेंगे।
रिच के ऊपर काम कर रहे हैं तो ग्रिड सर्च CV। इधर हमें क्या नाम रखना है, जो हमारा मॉडल है। हमारा मॉडल क्या है अभी, ये रिच मॉडल हमने बनाया हुआ है। मॉडल का नाम दे दिया वन थिंग, और अल्फा के पैरामीटर्स दे दिए। ग्रिड पैरामीटर ग्रिड के नाम से ही उसका पैरामीटर है, उसके अंदर भी हमने सेम नाम के रखा है, वही दे दिया। CV2 क्या है, ठीक है। CV2 जो है हमारे पास, ये क्या होता है भाई, दिस इज नॉन एज क्या, क्रॉस वैलिडेशन। किसी को पता है व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन? हाँ, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? हाँ, बार बार स्प्लिट करना। कुछ कुछ सही कह रहे हैं। देखो, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं अभी, और कि हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हो? क्रॉस वैलिडेशन की। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, अभी तक हमने ये पढ़ा, तो जरा तवज्जो रहे यहाँ पर। देखो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा जो डेटा सेट है, ठीक है, वो डेटा सेट हम ब्रेक कर लेते हैं कितने पार्ट्स में, ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट में, ठीक है। समझते रहना जरा, ट्रेनिंग पार्ट और टेस्टिंग पार्ट में हम अपने डेटा को ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि मैंने मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है। सपोजिंग ये मेरा मॉडल है, मैंने इसको ट्रेन डेटा पे ट्रेन कर लिया एंड इट परफॉर्म्स गुड। व्हाट हैपन्स कि मैं आता हूँ उसको टेस्ट डेटा देता हूँ खुशी खुशी, बट ये टेस्ट डेटा पे इसकी जो एक्यूरेसी जो है वो गिर जाती है। तो जब टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी गिर जाएगी तो इसका मतलब यहाँ कौन सा एरर है, बायस है कि वेरिएंस है? वेरिएंस है, ठीक है। यानी वेरिएंस उसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, और ट्रेनिंग में बायस नहीं आया था, लो बायस था, ठीक है। लो बायस हाई वेरिएंस, ऐसा मॉडल कौन सा मॉडल होता है? ओवरफिट मॉडल होता है, ठीक है। सबको याद है लो बायस यानी ट्रेनिंग में अच्छा रिजल्ट है, बट क्या हो रहा है, ट्रेन और टेस्ट हमने मॉडल क्या कर लिए भाई, ट्रेन कर लिया। ट्रेन करने के बाद 90s में रिजल्ट आ रहा था, बट एज सून एज हमने क्या किया, उसको टेस्ट किया तो वो रिजल्ट 70s में आया। इसका मतलब यह है कि मॉडल क्या हो चुका है, ओवर फिट हो चुका है। वेरिएंस जो है वो प्रेडिक्शन में बहुत ज्यादा आ रहा है। अब इशू ये हो गया कि हमने मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को चेंज किया। हमने क्या, अल्फा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इशू ये होता है कि जब हम हाइपर पैरामीटर ट्यून करते हैं तो वो जो हमारा टेस्ट डेटा था, कौन सा डेटा, टेस्ट डेटा, जो हमने चूज किया था कि ये वो डेटा होगा जो मॉडल को कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ होगा। मॉडल की जितनी ट्रेनिंग हुई भी होगी वो किस पे हुई होगी, ट्रेन डेटा पे ट्रेन हुआ होगा, ठीक है। और टेस्ट डेटा हम तभी देंगे जब हमारा मॉडल क्या हो जाएगा, अच्छा ट्रेन हो जाएगा, तो हम फिर उसको टेस्टिंग डेटा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन अब हुआ क्या, हम समझ रहे थे कि ट्रेनिंग अच्छी हो गई है तो टेस्टिंग अच्छी आएगी, लेकिन टेस्टिंग अच्छी नहीं आई। यहां पर एक नुकसान हो गया, क्या, कि वो डेटा जो हमने मॉडल से हिडन रखा था वो भी एक्सपोज हो गया है हमारे मॉडल में। वो भी क्या हो गया, एक्सपोज हो गया है हमारे मॉडल को। तो अब यहां एक इशू है कि भाई
ये तो हमेशा ही होगा फिर, क्योंकि टेस्ट डेटा पे मॉडल कैसा परफॉर्म करेगा हम गैस नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ उसी को कंट्रोल कर सकते हैं जिसको होता हम देख रहे हैं, यानी ट्रेनिंग को। टेस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही? आसान जबान में मैं उसको और एक्सप्लेन करूं कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आप पे मेहनत कर सकता हूं, आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, आप अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, बट एग्जाम में बैठ के तो अब कुछ नहीं हो सकता ना। हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो कि ठीक है यार, आपके पास चांस है कि यार एक बार फेल हो गए तो अगले दिन आके क्या करना, दोबारा एग्जाम दे देना। अगले दिन आके क्या कर लेना, दोबारा एग्जाम दे लेना। अगर कल आपके 50 नंबर आए थे तो अगले दिन कितने नंबर आने के चांस है? ज्यादा आने के चांस है। अच्छा, फिर कब आ गए, फिर आपके पास चॉइस है यार चलो एक और चांस ले लो, फिर क्या होगा, और अच्छे हो जाएंगे, फिर दोबारा। तो एक वक्त आएगा कि पूरी क्लास के नंबर पूरे पूरे आ रहे होंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एग्जाम के सवाल थे वो सारे के सारे आपको क्या हो गए, एक्सपोज हो चुके। क्या हो चुके? एक्सपोज हो चुके। ये बात समझ आ रही है? तो अब जब पहली बार आप फेल हुए, हमने कहा यार नहीं यार, पावर पैरामीटर ढूंढ करते हैं और दोबारा टेस्ट डेटा देते। अब सब मसला ये है कि टेस्ट, मेरे पास तो और डेटा ही नहीं है, मेरे पास टेस्ट डेटा तो यही है, तो इसी पे आपका टेस्ट लेना है। तो अगर आप बार बार मॉडल को सेम डेटा देते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसको हम कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं डेटा लीक। क्या कहते हैं? डेटा लीक्स। नहीं, हाँ यूं समझ लो, इसकी मिसाल में देता हूं कि जैसे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में वाइवा होता है। क्या होता है? वाइवा होता है, ठीक है। तो जिस दिन आपका वाइवा होता है, अंदर से आता है प्यून बुलाने के, सर बुलाने भी एक बंदा आ जाए वाइवा देने, कोई भी अंदर नहीं घुसता, सब एक दूसरे धक्का देते हैं, तू जा यार तू जा। हाँ अच्छा चलो, जैसे मरता क्या ना करता, एक आध बंदा अंदर चली जाता है। वो जैसी बंदा वाइवा दे के बाहर निकलता है तो सारी की सारी क्लास चमक जाती है उसके बाद, तो क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सवाल सुन के आ चुका है। ठीक है, डेटा क्या हो गया। अच्छा, एक चीज और यहां पर इस्तेमाल होती है जो अभी हम जिक्र करेंगे उसका, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल लीक। जिस डेटा लीक की मैं बात कर रहा हूं इसको हम कहते हैं बर्स्ट, और इसको हम कहते हैं लीक। डेटा बर्स्ट और टेम्पोरल लीक। अब इस बात को जरा गौर से समझना, अगर उस जो बंदा वाइवा लेकर आया है ना, उस बंदे से आप पूछेंगे क्या क्या सवाल पूछे गए, तो वो उन 10 में से शायद 1 या 2 सवाल ही आपको बता सके, बाकी नहीं बता पाता। क्यों? वो इसलिए नहीं कि वो आप चाह रहे हैं कि आप भी फेल हो जाए, वो इसलिए कि वो उसको याद ही नहीं रहते, क्योंकि वो एक ही बार उसने सवाल सुने थे, परेशानी की हालत में था, वैसे ही प्रेशर में था, और बाहर आके हाँ ये मुझे और पता नहीं क्या कहते यार, पता नहीं क्या। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार डेटा एक्सपोज करते हैं तो डेटा बर्स्ट नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है, लीक होता है। और लीक का मतलब क्या है कि 1% 2% डेटा लीक हो गया। बट अगर ये डेटा लीकेज बार बार होती रहे, आपका एग्जाम बार बार होता रहे, हर बंदा अंदर जाता रहे और उससे वही 10 सवाल किए जाते रहे, तो बाहर जो आप बाकी लोग हैं 4-5 बंदों के बाद वो 10 के 10 सवाल क्या हो जाएंगे, बाहर क्या हो चुके होंगे, लीक हो चुके होंगे। तो फिर वो किस फिनोमेना में आ जाएगा, बर्स्ट के फिनोमेना में आ जाएगा, कि पूरा ही डेटा क्या हो गया। अब अगर आप जाके अंदर वाइवा में 10 में से 10 नंबर ले लेते
तो क्या ये रिलायबल नंबर है? नहीं। यही मॉडल के साथ भी होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि थुकाई लगाई जाए। इसका इलाज होता है कि हम डेटा के अंदर 2 सेट ना बनाएं, बल्कि 3 सेट बनाएं। ट्रेन सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्ट सेट। ट्रेनिंग डेटा, वैलिडेशन डेटा और टेस्टिंग डेटा। केस समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यार हमने अगर एक बार ट्रेन करके डेटा दे दिया हमने, तो वो तो क्या, हम तो डेटा एक्सपोज हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन 3 डेटा सेट जो है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वैलिडेशन डेटा होता है। ये डेटा कैसे इस्तेमाल होता है, यहां एक्चुअल में टेम्पोरल लीक आता है। ये डेटा कैसे इस्तेमाल होता है कि भाई हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास, मैंने कहा यार ये ट्रेनिंग डेटा है, ये हमारे पास हो गया टाइम, बस चलिए, टेस्टिंग डेटा है और ये वैलिडेशन डेटा है। देखो समझना जरा, हमने मॉडल को क्या किया, जब ट्रेन करवाया ना, क्या करवाया, ट्रेन करवाया, ट्रेन, और ये हमारा कौन सा अभी, वैलिडेशन, और ये हमारा कौन सा है, टेस्ट। सफल हुआ है, ठीक है, वैसे डायरेक्ट नहीं। तो जिस दौरान ट्रेनिंग हो रही होती है, तो ट्रेनिंग जब मुकम्मल होती है तो उसी दौरान हम क्या करते जाते हैं, वैलिडेशन डेटा पे वैलिडेट करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, वैलिडेशन डेटा पे वैलिडेट करते जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेनिंग है 10 दिन की ट्रेनिंग है, 10 दिन के बाद आपने एग्जाम में अपीयर होना है। तो अब ड्यूरिंग 10 दिन आप क्या करते रहे, आप कहते रहे कि यार वेरी गुड, जबरदस्त ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग, लेकिन क्या हो, इम्तिहान वाले दिन जाए और फेल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नहीं, अब अगर आज का दिन खत्म हुआ ट्रेनिंग का, तो उसी दिन आपका एक क्लास टेस्ट भी ले लें। क्या ले लें, यानी आपकी आज की लर्निंग को वैलिडेट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, वैलिडेट कर लिया जाए। नमाज पढ़ के आए, फिर यहीं से शुरू करेंगे। हम वैलिडेशन जो है वो क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान साथ साथ किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, सो दैट उसी वक्त पता चलते रहे कि स्कोर जो है वो कितना आ रहा है और फाइनल टेस्ट के लिए रेडी है या नहीं। यानी आपकी कही हुई बात पर कि हाँ समझ में आ गया, भरोसा नहीं किया जाएगा जब तक आपका टेस्ट लेके चेक न कर दी जाए। तो इसमें मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको क्रॉस वैलिडेशन की डायग्राम दिखा दूं, ठीक है, तो यू विल सी कि भाई हमारे ही डेटा में से, जैसे अगर इस डायग्राम को देखें, क्रॉस वैलिडेशन में, कि यहां पर पहले डिफाइन किया जाता है कि कितने फोल्ड्स चलेंगे। यानी क्रॉस वैलिडेशन में अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो 2 फोल्ड्स में टूटेगा। ठीक है, जितने अगर 5 फोल्ड का है तो यूं भी 5 दफा हमारे मॉडल की ट्रेनिंग होगी। कितनी दफा होगी, अगर 5 फोल्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, समझ लो इस बात को कि 5 दफा इस मॉडल की ट्रेनिंग होगी और इस मॉडल के जो ब्लॉक्स बनेंगे, टुकड़े बनेंगे, वो भी कितने होंगे, 5 होंगे। ट्रेनिंग डेटा के, टेस्ट तो अलग ही है। अब उन 5 में क्या होगा, कुछ इस तरह से होता है कि 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है
यानी अगर 1000 रिकॉर्ड हैं तो 200 रिकॉर्ड जो हैं वो रोक लिए गए ट्रेनिंग में से, और 800 रिकॉर्ड है यानी 4 पीसीस हैं, 4 चंक्स हैं, उन पर ट्रेनिंग कराई गई। और फिर इस वाले पर क्या कर ली गई, वैलिडेशन कर ली गई। क्या कर ली गई, उसी वक्त जब ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो उनमें से एक चंक के ऊपर क्या कर लिया गया, वैलिडेट कर लिया गया। ऐसा एक बार हुआ, रिजल्ट आ गया वैलिडेशन का भी इतना आ रहा, फिर दोबारा से यही काम रिपीट हुआ, लेकिन इस दफा जो एक वैलिडेशन में रखा था उसको किस में शामिल कर दिया, ट्रेनिंग में शामिल कर दिया, और ट्रेनिंग में से एक निकाल के किस में रख लिया, वैलिडेशन में रख लिया। तो ये फोल्ड 2 जो है ये अब वैलिडेशन का है, फोल्ड 1, 3, 4, 5 जो है वो किसके हैं, ट्रेनिंग के हैं। तो इस तरह क्या हो रहा है, इस तरह रिपीटेशन भी नहीं हो रही, सिमिलर रिपीटेशन भी नहीं हो रही कि भाई वही 4 फोल्ड थे, ट्रेनिंग दिया, उसी एक पर वैलिडेशन कर ली, फिर 4 दिए, फिर उसी एक पे वैलिडेशन कर ली, तो फायदा तो कोई नहीं हुआ। लेकिन अब इस दफा क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग के अंदर 20% नया डाटा भी शामिल हो रहा है। ट्रेनिंग के अंदर हर दफा भाई ये डाटा जो पहले बाहर था अब अंदर चला गया, तो इसका मतलब ये डाटा ट्रेनिंग के लिए क्या हो गया, नया हो गया ना, पहले तो नहीं आया था। ठीक है, तो 20% डाटा जो है वो ट्रेनिंग को हर दफा क्या मिल जाता है, नया मिल जाता है। और टेस्टिंग जो है वो, वैलिडेशन जो है, टेस्टिंग का नाम नहीं देंगे अभी, वैलिडेशन जो है वो हर दफा क्या होती है, नए 20 पर वैलिडेशन होती है। इसमें भी डाटा लीक होता है, टेम्पोरल लीक इसी को कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डाटा जो है यहां लीक हो रहा होता है, लेकिन इतना काबिले बर्दाश्त। वो इसी तरह कि भाई जब आपने इस डाटा पर टेस्टिंग की है, वैलिडेशन की है, इसको दोबारा ट्रेनिंग के अंदर दोबारा भेज दिया है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज उसकी क्या होगी, यहां पर एक्सपोज होगी। ठीक है, और इस डाटा को जो फोल्ड 1 था, फोल्ड 2 था, ठीक है, इस डाटा पे वैलिडेशन कर ली और फोल्ड 1 को ट्रेनिंग में डाल दिया, तो फोल्ड 2 जो है वो पहले ट्रेनिंग में मिल चुका है उसको, लेकिन अब किस में आ रहा है, वो वैलिडेट करने के लिए आ रहा है। तो कंप्लीट बर्स्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डाटा जो है वो लीक हो रहा होता है। इसीलिए इतने फोल्ड नहीं बना देंगे, 50 फोल्ड में तोड़ दो, तो थोड़ा थोड़ा करके वो तो फिर सारा ही लीक हो जाएगा। तो फोल्ड की भी एक लिमिटेशन जो है वो रखी जाती है। और हर रिजल्ट, ये 5 रिजल्ट आएंगे यहाँ पर वैलिडेशन के, उनका बाद में एवरेज वैलिडेशन निकाला जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनल इवैल्यूएशन किस पे होगी, टेस्ट डेटा पे होगी। बट यहां पर क्या किया, ऑल डाटा, ट्रेनिंग डाटा, टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डाटा के साथ क्या किया, यहां पर वैलिडेशन डाटा के चंक्स जो है वो बना बना के काम जो है वो कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, बस ये क्रॉस वैलिडेशन स्कोर भी निकालते हैं, क्रॉस वैलिडेशन भी निकालते हैं। अभी ये ज़मनन बात आ गई थी, ठीक है, सेकेंडरी तौर पर, प्राइमरी बात नहीं थी हमारी, तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि वर्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या है। तो हमारे पास हमने यहाँ क्रॉस वैलिडेशन कितना रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, लेकिन देखते हैं 2 पे हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हमने ग्रिड सर्च को बोला कि भाई रिज हमारा मॉडल है और ये हमारे यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपने क्या करना है, मॉडल को बार बार ट्रेन करना है। पहले 0.01 रखना अल्फा की वैल्यू, और क्रॉस वैलिडेशन 2 पर जो है वैलिडेट करके रिजल्ट निकालना। फिर जो रिजल्ट आ जाए, ठीक है, अपने पास स्टोर रखना। फिर 0.001 पे क्रॉस वैलिडेशन 2 करके दोबारा रिजल्ट निकालना और एवरेज रिजल्ट बताना। अल्फा का ताल्लुक तो रिज रिग्रेशन से, क्रॉस वैलिडेशन का ताल्लुक मॉडल को बार बार ट्रेन करने से। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमने 0.01 दी, तो 0.01 देने के बाद वो मॉडल को क्या करेगा भाई, ट्रेनिंग पार्ट को 2 हिस्सों में तोड़ लेगा। एक दफा ये वाला चंक ट्रेनिंग का, ये वाला चंक वैलिडेशन का, ट्रेनिंग कराई, वैलिडेशन कराई, रिजल्ट निकाला। फिर स्वैप करा, इस पे ट्रेनिंग कराई, इस पे वैलिडेशन कराई, रिजल्ट निकाला, रिजल्ट आ गया। दोनों रिजल्ट का एवरेज बता दिया कि भाई 2 फोल्ड है, 2 ही लगे हुए ना, 2 ही फोल्ड हो। लेट्स सी कि भाई ये अब हमने क्या किया, ट्रेन कराया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर,
प्रिडिक्शन निकाली, एंड देन मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, एंड देन ट्रेन के ऊपर R2 स्कोर और टेस्ट के ऊपर भी R2 स्कोर निकाल देते हैं। अभी ये ट्रेंड ही चल रहा है ना, ट्रेंड मीन एब्सोल्यूट एरर, y ट्रेंड, y प्रेडिक्ट ट्रेंड, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं, R2 स्कोर निकाल देते हैं। R2 स्कोर y किस पे निकालेंगे भाई, y ट्रेंड और y प्रेडिक्ट ट्रेंड, इसी पे निकलेगा ना, एब्सोल्यूट एरर और R2 स्कोर। एंड सिमिलरली अब टेस्ट, अभी टेस्ट पे नहीं जाते, y ट्रेंड y प्रेडिक्ट ट्रेंड, बस ये वाला हटा देते हैं। और यहां पर आखिर में क्या करा भाई, बेस्ट हाइपर पैरामीटर ऑन ट्रेनिंग डेटा मालूम करने के लिए रिज सीवी से बोला, रिज से बोला, उस ग्रिड से बोला कि भाई ग्रिड सबसे बेस्ट रिजल्ट किस पे आया है, तो सी पहला 0.53 और टेस्टिंग में 0.60, अल्फा की वैल्यू किस पर आया, 10 पे ये रिजल्ट आया, ठीक है। यानी कि अब मैं आइंदा अभी इस पर टेस्ट भी निकाल लेते हैं, y प्रिडिक्ट x टेस्ट निकाला, मीन स्क्वायर निकाला, एरर निकाला, बेस्ट एस्टिमेटर निकाला, तो उसने कहा भाई अल्फा 10 के ऊपर ये टेस्ट में रिजल्ट कितना आ रहा है भाई, 59.5, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा क्या, 60.8, 59.512, और यहां पर जो है वो 59.50, बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ा है रिज रिग्रेशन। हाँ तो कुछ भी हो सकता है, गारंटी किसने दी है, ये तो हम हिट एंड ट्रायल पे टेस्ट करते हैं कि क्या चीज बेस्ट काम कर रही है, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसी पूरे प्रोसेस को रिपीट करते हैं विद लासू रिग्रेशन। तो लासू रिग्रेशन में हमने क्या बोला भाई, लासू फिट करो एक्स ट्रेन पर, प्रिडिक्ट करो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, मीन स्क्वायर्ड एरर निकालो और R2 स्कोर निकालो सेम डेटा का ट्रेनिंग के ऊपर। तो व्हाट इट सेज कि भाई ये कितना आ रहा है भाई, नहीं अब ये अभी दे देता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर 91%, यानी तो सारा तो एरर ही है, और स्क्वायर्ड एरर आ रहा है 1.33, और स्कोर कितना आ रहा है, ये क्या हो गया, बिल्कुल जीरो स्कोर आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, लगभग 100% एरर आ रहा है। टेस्ट के ऊपर यही सारे काम किए, तो कुछ यही हालात जो है वो टेस्ट में। अब क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे काम तो फिर भी खराब हो गया। हमने क्या किया भाई, अब यही ग्रिड सर्च लगाया किसके ऊपर, लासू के ऊपर, पैरामीटर दे दिए मैंने बहुत छोटी वैल्यू से लेके धीरे, ठीक है। ग्रिड सर्च निकाला, ग्रिड सर्च मैंने कहा सेम प्रोसीजर है, यहां पर लासू लिखा हुआ है, पैरामीटर ग्रिड दे दी, CV3 दे दी, एन जॉब्स -1, इसको आप हटा भी दें कोई मसला नहीं, इसका ताल्लुक आपके कंप्यूटर प्रोसेसर से होता है कि भाई कितने कोर्स आपकी जो सिस्टम की कोर है कितनी इस्तेमाल करनी है। खैर मैंने इसको ट्रेन कराया, ट्रेन के ऊपर, और बेस्ट एस्टिमेटर निकाला उसने 0.001, ट्रेनिंग में ये इतने जो पैरामीटर दिए हैं 0.001 पे रिजल्ट क्या आ रहा है, बेस्ट आ रहा है। अभी देखते हैं कितना बेस्ट है उसके लिए। तो ट्रेन पे निकालें पहले बेस्ट, पहले ट्रेन पे निकालते हैं, ट्रेन प्रिडिक्ट ट्रेन, मीन एब्सोल्यूट एरर y ट्रेन प्रिडिक्ट ट्रेन, ठीक है। और मीन स्क्वायर्ड एरर यही आएगा, y ट्रेन y प्रिडिक्ट 0.523, R2 स्कोर y ट्रेन और y प्रिडिक्ट ट्रेन,
60.8 लगभग उतना ही आ रहा है जितना वहां पे आता है। और बेस्ट एस्टिमेटर तो हमने ऊपर भी देख लिया है, 0.001 है, और यहां से भी निकाल के देख लो तो 0.001 है। अब क्या करते हैं, अब इसका टेस्ट निकालते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहां से सारा काम रिपीट करना है कि हमने R2 स्कोर निकालना है किसके ऊपर, पहले प्रेडिक्शन निकाल ली किसके ऊपर, टेस्ट डेटा के ऊपर। ठीक है, प्रेडिक्शन आ गई, एंड देन हमने क्या करना है भाई, R2 स्कोर निकालता हूं डायरेक्ट नाम। अच्छा, R2 स्कोर निकाला भाई, Y टेस्ट और Y प्रेडिक्ट टेस्ट 59.4, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना लासू में ना रिज के अंदर। अच्छा, अगर फर्क पड़ जाता तो फिर हम मॉडल को दोबारा से उस पैरामीटर के ऊपर क्या कर देते, ट्रेन कर देते कि भाई ये बेस्ट पैरामीटर है, इसके ऊपर जो है ना रिजल्ट निकाल दो। तो अभी हमने एक प्रोसीजर देखा कि किस तरह ग्रिड सर्च निकाल के हमने जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम कर लिया है। और देयर कैन बी मोर रीजंस कि भाई हमारे पास जो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, कितने रिकॉर्ड है यहाँ पर, अभी हमने कॉलम्स के दरमियान कोई इंटरडिपेंडेंसी चेक ही नहीं करी है, कोई कोरिलेशन चेक ही नहीं करा है कि कौन सा रिलेटेड है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये फाइल मैं आपको दे रहा हूं, अभी हाथ के हाथ इसे अपने पास रन करें। ठीक है, अभी हाथ के हाथ इसको रन करें, फिर हम कौन सा 23 है ना, कौन सा वाला कहां गया, ये हाँ, प्री प्रोसेसिंग हमने बहुत ज्यादा नहीं किया, सिर्फ स्केलिंग लगाई है। मे भी ये रीजन हो सकता है, और मे भी डेटा हो ही ऐसा कि इससे ज्यादा कि कोरिलेशन जो है बन ही ना रहा हो। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं एक नजर डाल देता हूं यहाँ पर कि भाई ये कोरिलेशन के ऊपर फाइल मैंने भेज दी है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स डॉट कोरिलेशन वाई, तो सॉरी पीडी डॉट कोरिलेशन पीएसएफ कोरिलेशन वाई है ना,
फाइल आपके पास भेज दी है, उसको रन करो। सी, ये हमारे पास कोरिलेशन है कि भाई मीडियन इनकम का कोरिलेशन विद मीडियन हाउस 0.68, ये एक हाई कोरिलेशन है। बाकी सब के कोरिलेशन जो है वो ना होने के बराबर है। बाकी सबका कोरिलेशन जो है वो क्या है, सी देख रहे हो आप, के ना होने के बराबर है। सिर्फ इनकम वाले कॉलम जो है, बाकी नेगेटिव में भी अगर है तो बहुत मिनिमम है, 0.04, मतलब 0.4 भी नहीं, 0.04। तो यही रीजन है कि वहां जो हमारी एक्यूरेसी लेवल है वो 60 से अबव नहीं जा रहा है। जी क्या?
क्या? क्या नहीं हो रहा? फाइल तो फैच नहीं हो रहा। अगर फैच नहीं हो रहा है तो फिर फाइल भेज देता हूँ डेटा वाली, उसको लोड कर लो। हाँ, फैच क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। हाउसिंग डॉट CSV ये फाइल जो है ये फाइल आपको दे रहा हूं, ठीक है। इस फाइल में से कौन कौन से कॉलम होंगे? pd डॉट रीड CSV, हाउसिंग डॉट CSV, ये हमारा डाटा है। इन कॉलम्स में से सारे कॉलम्स, सिर्फ ये जो मीडियन हाउस वैल्यू है ये कॉलम Y में जाएगा और बाकी सारे कॉलम X में जाएंगे। सही है? और बाकी सारा काम फिर वैसे ही चलेगा, डायरेक्ट आ जाओगे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के ऊपर। हाँ जी, सब जगह इस्तेमाल हो सकती है, खास तौर पे उस वक्त करते हैं जब डाटा कम होता है, ठीक है। और अगर नहीं भी लगाया आप क्रॉस वैलिडेशन, सीजी की वैल्यू को नन कर दें, सब भी सही है। तो असल में बात यह है कि हर चीज थोड़ा घर बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों की मुख्तलिफ वेरिएशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। कभी ये करके देखा, कभी ये करके देखा, फिर खुद ही से आपका जो इंट्यूशन है मॉडल के बारे में वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आप खुद गैस करने लगेंगे कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट उसके लिए घर पे जो है ना वक्त देना पड़ेगा रोजाना डाटा सेट के ऊपर। जल्दी रन कर लो। मल्टीपल रिग्रेशन के अलावा आज हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी देखेंगे। इस बात को समझाऊं कि भाई लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है। तो यहां पे देखें कि डेटा की टर्म्स में देखें तो हमारी इस तरह की ये लाइन जो है ये सब लीनियर रिग्रेशन को शो कर रही है ना, लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रही है। इस डेटा को देखें तो ये डेटा कैसा डेटा हो रहा है, गोइंग फ्रॉम जीरो टू अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। बट ये वाला जो डेटा है यू सी थोड़ा थोड़ा लीनियर है, लेकिन कहीं जाके क्या हो चुका है, कर्व बनता जा रहा है। अच्छा ये डेटा कैसा है भाई,
लीनियर है। ये डाटा कैसा है? नॉन लीनियर है, पर अगर लाइन लीनियर की डालें तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन कुछ डाटा ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आप उनको क्या नहीं कह सकते कि भाई ये लीनियर नहीं है, इनके ऊपर मुझे बजाय स्ट्रेट लाइन आइडेंटिफाई करने के आई विल हैव टू वर्क ऑन द कर्व, पॉलिनोमियल डिग्री इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, या फिर और क्वांटिक और इस तरह की इक्वेशन जो है वो फर्दर जो है वो बनेगी। तो जब डेटा हमारे पास इस तरह का होगा, ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे भाई, वी विल मूव फॉर अ, देखो ये हमारे पास कैसी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब एक कर्व आ रहा होगा तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। क्यों होती है सबको पता? क्योंकि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो चांस ये है कि वो लाइन दो पॉइंट्स, क्वाड्रेटिक को दो पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती हुई जाएगी। यानी अगर मैं एक लाइन यूं ड्रॉ करूं, कैसे भी ड्रॉ करूं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कोई से दो पॉइंट से कट करती हुई निकल जाएगी। इसीलिए क्वाड्रेटिक में आंसर कितने आते हैं, एक्स के दो आंसर आते हैं। बट अगर क्यूबिक की बात करूं तो अगर यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो चांस है कि क्यूब में वो 3 पॉइंट से कट करती हुई लाइन जो है वो जरूर जाएगी। ठीक है, ये जो कर्व का स्टाइल होता है डाउनवर्ड से फौरन ऊपर की तरफ मूव करना, ये एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये वाला जो है नीचे से ऐसे करके कर्व मोड़ना, ये क्या कहलाता है हमारे पास, लॉगरिथमिक कहलाता है। दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार जब मल्टीपल डायमेंशन में डेटा होता है, यानी 5 कॉलम है, एक टारगेट कॉलम है, तो मैं 5 डायमेंशनल डेटा को हर कॉलम के साथ प्लॉट नहीं कर सकता। लेकिन मैं भी आपको कुछ प्लॉट दिखाता हूं जो हमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर कि हमारा मल्टी डायमेंशन प्लॉट जो है वो कैसा होता है। देखो अगर हमारे पास डेटा जो है 2 डायमेंशनल डेटा होता है, क्या होता है, 2 डायमेंशनल डेटा होता है, तो उस डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें जो लाइन चाहिए होगी वो 1 डायमेंशनल लाइन होगी। क्या होगी? 1 डायमेंशनल लाइन होगी। लेकिन अगर हमारा डेटा 3 डायमेंशन का है तो अब मुझे एक लाइन नहीं चाहिए, ये बात समझ लो जरा गौर से, अब मुझे लाइन नहीं चाहिए होगी, अब मुझे एक 2 डायमेंशनल प्लेन चाहिए होगा। यानी मैं इसको थोड़ा सा ये इधर देखें कि व्हाट इफ कि मेरा डेटा जो है वो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करना हो, ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करना हो, या मैं यूं कहूं कि भाई मेरे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, मैंने इस प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूं भाई, क्या कर सकता हूं, एक लाइन जो है वो यूं ड्रॉ कर दूं, तो ये 2 हिस्सों में क्या हो गया, तकसीम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 2D है, जब हमारे पास क्या अभी 2D है, तो मुझे इसको डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, 1D चाहिए। सही। लेकिन जब मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 3D हो जाएगा। 3D कैसा होता है? 3D हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन गया, 3D बॉक्स बन गया। अब इस 3D बॉक्स के अंदर अगर मुझे
इसको दो हिस्सों में अलग करना है, तो क्या मैं लाइन से कर सकता हूं? क्यों? एक पैड ड्रा कर दो भाई। हम इधर देखो ना, मैं एक लाइन अगर यूं करके ड्रा कर दूं तो हो गया दो हिस्सों में? नहीं होगा। क्यों? देखो हम सब इस रूम में बैठे हुए हैं, ये रूम कैसा है? ये 3D रूम है, 3D रूम है। मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे आपकी क्लास को दो हिस्सों में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या करूं? लाइन ड्रॉ कर दूं। लाइन ड्रॉ होगी किसी एक प्लेन के ऊपर, किसी एक एक्सिस के ऊपर। मैं यहां दीवार पे लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या क्लास अलग हो जाएगी? क्या मैं जमीन पे लाइन ड्रॉ कर दूं? नहीं नहीं, बल्कि मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं आपके बीच में एक दीवार खड़ी कर दूं, यानी एक 2D प्लेन क्या करूं आपके बीच में, ऐसे एक 2D प्लेन हो लाइक दिस। ठीक है, इस 2D प्लेन को मैं क्या करूं भाई, किसी तरह कहां डाल दूं? बॉक्स के अंदर बीच में एक दीवार नुमा जो है वो खड़ी कर दूं। अब मैं इसको यहां दिखाता हूं। अभी देखो कैसे कलर की? ग्रे कलर की कौन सी गाड़ी? किसी की ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी हुई है भाई, क्या हुआ उसको? अच्छा, वो वहां से हटानी है। हाँ, किसी की नहीं है, बस हटा दो। नहीं नहीं, आग वाग नहीं लगाओ यार। देखो इधर, ये अब 3D बॉक्स के अंदर डेटा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3D बॉक्स के अंदर अब इसके हर पॉइंट के 3 एक्सिस आ रहे हैं, एक्स वाई जी। समझ आ रही बात? ठीक है, तो बॉक्स के अंदर है। अब मुझे इनको सेपरेट करने के लिए लाइन तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, हम इसके अंदर जो है प्लेन डाल देंगे। देख रहे हो, अब ये बीच में प्लेन डाला गया है, तो क्या हो गया अभी, एक साइड अलग हुई और दूसरी साइड अलग हो गई। नजर आ रहा है? तो ये वही हमारा डाटा है 3D वाला। हमने 3 डायमेंशन में जो है वो इसको सेपरेट कर दिया। तो ये लाइन नहीं है, और अगर 4D होगा तो फिर उसके दौरान मुझे क्या करना पड़ेगा, 3D ऑब्जेक्ट जो है बीच में एज अ हाइपर बॉक्स के तौर पर डालना है, नॉट हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन तो ये हो गया। तो वापस आते हैं हम किसकी तरफ, यार अब हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है उसको देखने वाले हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो क्या होता है। देखो हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। मैं क्या करता हूं भाई, अब डेटा के अंदर जो है इतने सारे कॉलम्स हैं, क्या है, इतने सारे कॉलम्स हैं, और प्राइस प्रोडिक्ट करने, एरिया, अवेलेबिलिटी, लोकेशन, साइज, सोसाइटी, कितने स्क्वायर फुट है, कितने बाथरूम है, बालकनी है,
कितनी साइड बालकोनी, ये सारा डेटा आ गया। ठीक है, हमने कार्रवाई शुरू की। लेकिन मैं ये तो कर सकता हूं, जरा समझो, कि भाई मैं स्क्वायर फिट और प्राइस के दरमियान लीनियर रिग्रेशन देख चेक कर सकूं कि भाई लीनियर रिलेशनशिप या कैसा है। लेकिन मैं दो वेरिएबल डाल के लीनियर रिलेशन कैसे करूं? ये कर सकता हूं कि अलग अलग चेक कर लूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पेयर प्लॉट अगर बना दूं, तो अब हुआ ये कि ठीक है, हमने पहले इसको इनकोडिंग वगैरह लगाया। अभी हम देख रहे हैं क्या किया हमने, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद फीचर स्केलिंग वगैरह स्टैंडर्ड स्केल लगाया। हमने क्या किया भाई, अब लीनियर रिग्रेशन जो है वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा होगा लीनियर रिग्रेशन ही, लेकिन हम अपने डेटा को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी डिग्री को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, डिग्री जैसे ही बढ़ाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन लगाऊं, यू विल सी कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बट एज सुन एज हम अपने डेटा को पॉलिनोमियल फीचर में कन्वर्ट करेंगे। मैंने यहां से क्या किया, मैंने कहा पॉलिनोमियल फीचर ले आओ, एक पॉलिनोमियल का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसकी डिग्री 2 रखो। ये हमारा हाइपर पैरामीटर है कि मैं डिग्री 2 बढ़ा दूं, डिग्री 3 बना दूं, डिग्री 4 बना दूं। लेकिन जितनी डिग्री बनाऊंगा, तो अगर पैरामीटर में x1 है तो वो अब अगर 2 डिग्री है तो 2x1 हो जाएंगे, और x1 के बाद x2 है तो 2x2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी इक्वेशन में है x1, y1, z1 और मैंने डिग्री 3 कर दी है, तो x1 भी 3 हो जाएंगे, y1 भी 3 हो जाएंगे और z भी 3 हो जाएंगे, तो इक्वेशन बढ़ जाएगी। अब यही काम यहाँ पे किया है, देखो कि हमने कहा भी हमारा जो x ट्रेंड डाटा है उसको क्या कर दो, फिट कर दो। तो फिट करने के बाद यहां हमने शेप चेक की तो इतने डायमेंशनल शेप हो गई हमारी, विच इज मच हायर, इतनी लंबी इक्वेशन बन गई। खैर हमने लगाया लीनियर रिग्रेशन ही और इसके ऊपर स्कोर निकाला, तो कितना स्कोर आ रहा है भाई, ट्रेनिंग में 100% और टेस्टिंग में 99 और प्रेडिक्शन भी निकाली तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। क्योंकि हमने अब जो चीज पकड़ ली है वो क्या पकड़ी है भाई, हमने जो ग्राफ प्लॉट जो लाइन निकाली है वो अब ये लाइन निकाली है, यानी कर्व के ऊपर। ठीक है, और मैं अभी टाइम कम है, इसको दोबारा देखेंगे, बट यू विल सी कि यहां पर ये हमारी डेटा है। ये कैसा डेटा है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, डाउनवर्ड आते आते ये वापस ऊपर बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये, या डाउनवर्ड ऊपर जाते जाते ये शुरू में क्या हुआ है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। हम इसके अंदर लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसी आएगी विदाउट यूजिंग पॉलिनोमियल। बट एज सून एज मैं डिग्री 2 की इक्वेशन लगाता हूं यहां पर, और डिग्री 2 में देखता हूं मेरे पास अब कितने फीचर्स आ गए इसके अंदर, x के अंदर 3 फीचर आ गए। इस तरह और भी होगा, आगे बढ़ेगा। आगे जाके चेक करता हूं कि भाई इसने जब लाइन निकाली, ये निकाली प्रेडिक्शन लाइन अब कैसी है, कर्व आ रही। अगर मैं ज्यादा डिग्री बढ़ाऊंगा मॉडल ओवरफिट होना शुरू हो जाएगा। डिग्री कितनी कर दी मैंने यहाँ पर कि भाई यहां से कॉल करते, मैंने कहा भाई ऐसा करो 50 डिग्री मॉडल बना दो। उसने क्या किया, ओवरफिट याद करो, अंडरफिट ओवरफिट के हर तरह के पैटर्न को वो क्या करना शुरू कर देगा। तो बहुत ज्यादा डिग्री बढ़ा के ट्रेनिंग तो अच्छी हो जाएगी, बायस कम हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस क्या आएगा टेस्टिंग में, बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इस फाइल को भी शेयर करूंगा, इसको रन करना, इसको अप्लाई करना।